Good afternoon, all of you students. मैं अनुराग सर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, पेपर कोड C8। आज का टॉपिक है कोर प्रधान पाठ्यचर्या। इसी को अनिवार्य पाठ्यक्रम भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानें, इसके परिचय यानी अनिवार्य पाठ्यक्रम क्या है। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, भारतीय संदर्भ में अनिवार्य पाठ्यक्रम या कोर पाठ्यक्रम उद्देश्य परिभाषाओं का वर्णन करें। या कोर प्रधान पाठ्यचर्या क्या है, या अनिवार्य पाठ्यचर्या भी इसी को नाम से जानते हैं, या प्रधान पाठ्यचर्या के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कोर पाठ्यक्रम या प्रधान पाठ्यचर्या का तात्पर्य ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। तो अनिवार्य विषय जिसमें विद्यार्थी तो अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यचर्या अमेरिका के स्कूल में प्रचलित हो गई। सबसे पहले यह पाठ्यचर्या का प्रचलन कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। वो भी अमेरिका के कहाँ पे? तो मध्य विद्यालय में हुआ था। तो अनिवार्य पाठ्यक्रम का सबसे पहला आविष्कार अमेरिका के स्कूल में मध्य विद्यालय में हुआ था। यह व्यक्तिगत रुचि, अपनी योग्यता, विद्यार्थी अपने क्षमता, योग्यता, रुचि के हिसाब से यह विषय का चुनाव करता है। इसलिए सभी विद्यार्थी के लिए ही पाठ्यचर्या निर्धारित करना ठीक नहीं होता। फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाना प्रत्येक विद्यार्थी को जो एक विशेष स्तर पर है अवश्य होता है। कोर प्रधान पाठ्यचर्या द्वारा यह चेष्टा की जाती है कि वे विषय प्रत्येक बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाए। इसके साथ ही बालकों को बहुत से विषय, कुछ ऐसे विषय को चुनकर पढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाए जो उनकी रुचि, योग्यता के अनुसार हो। क्योंकि सभी विषय पढ़ने में सभी बालक को मन नहीं लगता है, इसलिए कुछ विषय बालक के रुचि के हिसाब से होने जाती है, जिसे ऐच्छिक विषय कहते हैं। ऐच्छिक विषय को चुनाव बालक अपने रुचि एवं क्षमता, योग्यता के हिसाब से करते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सभी बालकों को वह विषय अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। इसलिए मुख्य रूप से अनिवार्य विषय और ऐच्छिक विषय ही इसमें सम्मिलित है। अब इसके कुछ विद्वानों ने भी इसे परिभाषित किए हैं। तो विद्वान के अनुसार जैसे डॉक्टर माथुर के शब्दों में, बहुत सारे विद्वान ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। डॉक्टर एस माथुर के शब्दों में कोर पाठ्यचर्या से हमारा तात्पर्य ऐसी पाठ्यचर्या से है जिसमें कुछ विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य हो, तथा जिसमें कुछ विषयों की ऐसी सूची हो जिसमें से छात्र कुछ को अपनी रुचियों के हिसाब से चुन सकें। तो ये डॉक्टर एस माथुर के अनुसार है, उन्हीं के शब्दों में यह परिभाषा दिया गया है। तो कोर पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य समस्त युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान कराना है। यानी बालकों के वास्तविक समस्याओं को सुलझाने पर भी ये बल देता है, क्योंकि यह पाठ्यचर्या जो है बालक के भावी जीवन को निर्माण करता है और उसमें बहुत सारे समस्याओं को
सुलझाने का भी काम करता है, जो उन्हें आज समाज के अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे सके। इस प्रकार से पूर्व प्रधान परिचर्या का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा बालक को ऐसे ज्ञान प्रदान कराना है जो उनको वर्तमान तथा भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। बालक के एक अच्छा नागरिक बनने में भी यह सहायता करता है। यानी पूर्व पाठ्यक्रम से बालक के बहुत सारे परिस्थितियों को दूर भी किया जा सकता है, बहुत सारे समस्याओं को इससे सुलझाया भी जा सकता है। इसलिए पूर्व पाठ्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो पूर्व प्रधान पाठ्यचर्या क्योंकि समस्या सुलझाने पर बल देती है, इसलिए उसमें एक दूसरे को पृथक करके नहीं पढ़ाए जा सकते, क्योंकि यह पूर्व अनिवार्य जो पाठ्यक्रम है इसे एक दूसरे से अलग करके पढ़ाना काफ़ी कठिन है, वरना कई विषय एक साथ भी पढ़ाए जा सकते हैं। इस पाठ्यचर्या की दूसरी विशेषता यह है कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा विभाग नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए यह कई आवश्यक नहीं है कि कोई विषय केवल 40 मिनट के समय में समाप्त हो जाना चाहिए। इस विषय का शिक्षण 40 मिनट के घंटे से कहीं अधिक समय तक चल सकता है। पूर्व प्रधान पाठ्यचर्या की तीसरी विशेषता यह है कि यह बालक केंद्रित होती है, यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। चौथी विशेषता यह है कि किसी कार्य द्वारा समस्याओं को हल करने का अनुभव भी प्रदान करती है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है। तो इस विषय में जैसे कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, क्योंकि जो पूर्व पाठ्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से भारतीय संदर्भ में कुछ विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो वह विषय है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, एक नंबर में, जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हो गया। दूसरा है कला कौशल, तीसरा है बागवानी, गणित, 5 नंबर में इतिहास है और भूगोल है। तो मुख्य रूप से इन विषयों को यह सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले यह भारतीय संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय में या प्रारंभिक विद्यालय में के स्कूलों में यह शिक्षा को मुख्य रूप से प्रचलन की गई थी। पहले की कक्षा जब शुरू होती थी, जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। क्योंकि शारीरिक शिक्षा पहले खेल कूद कुश्ती ये सब लड़ाया जाता था कि बच्चों का शरीर स्वस्थ हो। जब स्वस्थ रहेगा तभी वह बालक क्या है, उसको पढ़ने में या कोई भी कार्य करने में उसको रुचि मिलेगी। तो इस प्रकार की शिक्षा पाठ्यचर्या के प्रधान स्थान रखती है, क्योंकि प्रत्येक बालक के शारीरिक विकास के बिना किसी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की शिक्षा व्यायाम, तैरना, नाचना और टीम के खेलों में क्रियाओं का विद्यालय में आयोजन करके दी जाती थी। क्योंकि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, बल्कि आज से नहीं। उसके बाद है दूसरे नंबर में कला कौशल। तो कला कौशल से अभिप्राय बालकों का कौशल प्रयोगात्मक क्रियाएं रुचिकर लगती है, विशेष तौर पर वे जब किशोरावस्था में होता है। अतएव उनकी पाठ्यचर्या में कला तथा प्रयोगात्मक कार्यों को प्रधानता दिया जाना भी आवश्यक है। उनको इस प्रकार की क्रियाएं सिखाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए बुनाई, सिलाई, जिल्द बांधना, लकड़ी का काम करना, कुम्हार धातु का काम करना, कुम्हारगिरी, यानी जो कुम्हार जो होते हैं, बर्तन जो मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं उसको कहा है। तो ये सब कला कौशल में भी स्थान दिया गया था। जैसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में भी यह कहा जाता था कि बांस का झाड़ू, टोकरी
बॉय के लिए बनाना रहता है। फिर लड़कियों के लिए डलिया, रुमाल, हाथों की कलाकारी, ये सब बहुत सारे चीज़ों को बताया जाता था। वह एग्ज़ाम के समय हस्तकर्म में लाकर वो सब दिया जाता था। उसके बाद है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। ये विषय बालक की सामाजिक भावना के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये विषय एक रूप से ही सम्मिलित है। इन सभी विषयों का संबंध मानव जीवन से ही है। इसके द्वारा समय और स्थान के अनुसार मानव जीवन की व्यवस्था की जाती है। अतः मानवता संबंधी उचित दृष्टिकोण का विकास करने में स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास, भूगोल से ही समाज का और बालक का मुख्य रूप से विकास होता है, क्योंकि इसके बिना विकास किसी बालक का संभव नहीं है। अब है विज्ञान विषयों का स्थान। तो विज्ञान विषय में क्या है, ये भी एक प्रधान विषय है, क्योंकि आज के वर्तमान युग में किसी भी प्राकृतिक शक्तियों पर मानव ने विजय प्राप्त की है तो यह साइंस का ही देन है। क्योंकि आज के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का आविष्कार हो चुका है, तकनीकी चीज़ों का आविष्कार हो चुका है, जिसके द्वारा आज मानव आज के वर्तमान युग में अंतरिक्ष में पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया। जैसे सुनीता विलियम्स ने भी 180 दिन रह करके वहां से रिटर्न आई। यानी ये क्या है, ये अपना एक इतिहास बना दी। तो यही साइंस का देन है। तो इस वर्तमान युग में प्रकृति किस प्रकार से शक्तियों से मानव विजय प्राप्त की है, यह हर बालक को सीखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसमें परीक्षण तथा अन्वेषण करने की भावना का विकास करना भी आवश्यक है। बालक में निरीक्षण क्षमता और तुलना तथा शुद्ध समान सिद्धांतों बनाने, आदतों का निर्माण करना भी समाज तथा मानव कल्याण का ही देन है। विज्ञान का अध्ययन इन्हीं कारणों से आवश्यक है। अब है गणित शिक्षण। तो गणित शिक्षण के बारे में अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसमें भारतीय संदर्भ में इतने विषयों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। जैसे शारीरिक शिक्षा हो गया एक में, दूसरा में हो गया कला कौशल, हस्तकला वगैरह, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। उसके बाद में क्या है, गणित, विज्ञान, ये सब विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो इन भारतीय स्कूलों में विषयों को भी मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। तो अब गणित शिक्षण के बारे में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और तर्क बुद्धि, मस्तिष्क को तीव्र गति तेज करने के लिए भी अति आवश्यक होती है। गणित पाठ्यचर्या में इस विषय को भी प्रधान विषय की भांति रखना आवश्यक है, क्योंकि यह विषय तर्क तथा अमूर्त विचारों के विकास में अत्यंत सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में भी बहुत है। बिना गणित के ज्ञान के हम दैनिक जीवन में साधारण से साधारण समस्याओं को हल करने में असफल रहेंगे। वर्तमान युग में गणित का महत्व इस कारण भी अधिक है कि समस्त विज्ञान का विकास इसी विषय पर निर्भर है, क्योंकि जो साइंस विषय है, पूरे विषय इसी पर ही आज जो भी तकनीकी युग में, वर्तमान युग में जो विकास हुआ है, वह मुख्य रूप से इसी का ही देन है। तो किसका, साइंस विषय की देन है और गणित विषय की ही देन है। तो भारत के प्रारंभिक स्कूलों में मुख्य रूप से इसी का स्थान, इन विषयों को स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया गया है, क्योंकि यह जो है कोर अनिवार्य पाठ्यक्रम जो है, यह मुख्य रूप से अमेरिका में ही हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है और VVI भी है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को CTET और BTET के भी एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आविष्कार किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका के मध्य विद्यालय में हुआ था। अनिवार्य पाठ्यक्रम मुख्य रूप से दो विषय को सम्मिलित किया गया है, एक तो अनिवार्य विषय और दूसरा है ऐच्छिक विषय। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग कोर करिकुलम के बारे में जाने, परिचय जाने, परिभाषा जाने और कितने विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ये हम लोग जाने। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोर पाठ्यक्रम के
यानी अनिवार्य पाठ्यक्रम के विशेषता, गुण, अन्य प्रकार, सीमाएँ, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।